me that you love me, even if it's fake. वेलकम गाइस। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन सी लैंग्वेज वेरिएबल कांस्टेंट कीवर्ड एंड पार्ट सेकंड। पिछले में बताया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस इनके बारे में बताया कि कौन कौन से कीवर्ड हैं, वो हाउ टू डिफाइन है, कौन कौन से वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। आज बात करने वाले हैं जो प्रोग्राम अपन ने कल किया था, इस पहले लेक्चर में जो प्रोग्राम बनाया था अपने, उसके बारे में कि वो क्या काम कर रहा है, प्रिंटफ क्या है, उसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ, प्रिंटफ क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये कल अपना जो प्रोग्राम बनाया था वो था एज इंक्लूड स्टूडियो आईओ मिंट मैन प्रिंटर आई एम लर्निंग सी विद प्रोग्रामर के वाइट एंड रिटर्न जीरो। इन सब की इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इन सब की बात करते हैं। आगे चलते हैं। Basic structure of a C program. All C program have to follow a logic structure. A C program start with a main function and execute instruction present inside it. इन सब की बात बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं क्या बात कर रहे हैं। Each instruction is terminated with a semicolon. Instruction are case sensitive. Instruction जो होते हैं वो case sensitive होते हैं। Instruction are executed in the same order in which they are written. चलो इनकी बात करेंगे, अभी जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें, इसमें जो कमेंट्स हैं इसके बाद में करते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। चलो पहले बात करें कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। अभी इस कल यहीं पे अपन ने जो अपना जो प्रोग्राम था वो यहीं पे अपन ने छोड़ा था। तो बात करते हैं फर्स्ट डॉट सी। ये अपनी फर्स्ट फाइल होती है, जो भी अपन ने फाइल सेव की है, जिस नाम से सेव किया है वो डॉट सी फाइल के नाम से अपन सेव करते हैं। जब इसे अपन कंपाइलर में देते हैं, यानी कि जो अपना मिंजी डब्ल्यू था, जो अपना मिंजी डब्ल्यू 64 में, जैसे ये जो जीसीसी फाइल अपन ने डाउनलोड की थी वो इसमें जाएगा, जीसीसी में जाएगा। जीसीसी से क्या करेगा, फर्स्ट डॉट सी को फर्स्ट डॉट ई में चेंज कर देगा। ये फर्स्ट डॉट ई क्या होता है, ये क्या होता है, कंपाइलर। ए कंपाइलर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट ए सी प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज सो दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। इसका मतलब क्या हुआ था भाई, अपन एक कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं जिससे अपन जो भी सी फाइल बनाते हैं वो सी फाइल को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि कंप्यूटर उसे समझ सके। अपन उसे EXE फाइल में चेंज कर देते हैं, जिससे कि कंप्यूटर उसके जो इंस्ट्रक्शन जो अपन ने दिए हैं वो इसे अपन लैंग्वेज में समझ सके। जैसे कि बात करते हैं, अपन बात करते हैं तो अपन हिंदी इंग्लिश में यूज करते हैं। कोई अरबी बोलने वाला आ गया तो अपने को एक कन्वर्टर चाहिए कि जिससे कि वो जो बोले वो अपने को समझा सके और अपन जो बोले वो उसे समझा सके। इसी प्रकार यहाँ पे कंपाइलर वो काम करता है। अपन इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, उसे वो कंपाइलर उस लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। उसे कंप्यूटर को बोलता है कि तेरे को, आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इसे कंपाइल करो। इस प्रकार आगे बढ़। आज के लेक्चर की अपन मोस्टली चीज यही है कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ये इसी के बारे में। सी लैंग्वेज हैज अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स valuable library functions which is used to carry out certain tasks. For instance, print function is used to print values on the screen. कल अपन ने एक फंक्शन की बात की थी, कल अपन ने प्रिंट फंक्शन का यूज किया था। ये रहा प्रिंटफ फंक्शन। इस फंक्शन का कल अपन ने यूज किया था, अपन ने नॉर्मली एक लाइन को एग्जीक्यूट करवाया था। आज अपन किसी वैल्यू को एग्जीक्यूट कराने वाले हैं। प्रिंटफ क्या करता है, प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट वैल्यूज ऑन द स्क्रीन। यानी कि इस कॉलन में जो भी है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी है उसे एग्जीक्यूट करने वाला है। इसके बाद करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है अपन ने। अपन ने वेरिएबल कितने प्रकार के पढ़े थे, अपन ने वेरिएबल 3 प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन से, एक तो इंटीजर, एक रियल एंड एक कैरेक्टर। इन सब के लिए अलग अलग यूज करेंगे अपन, जो फंक्शन है उनके लिए। इंटीजर्स के लिए अपन परसेंटेज डी का यूज करेंगे, और रियल वैल्यूज के लिए परसेंटेज एफ का, एंड कैरेक्टर्स के लिए परसेंटेज सी का। परसेंटेज एफ का मतलब क्या होगा, फ्लोट। यानी कि जो फ्लोट वैल्यूज, रियल वैल्यूज है उन्हें फ्लोट वैल्यूज भी बोलते हैं, डबल भी बोलते हैं, इसलिए इसमें अपन परसेंटेज एफ है। जब भी अपन किसी रियल वैल्यूज को लेंगे, या भी कंपाइलर से जब भी अपन उसे रियल वैल्यूज देंगे तो अपन परसेंटेज एफ का यूज करेंगे। एक रियल, एक इंटीजर देंगे तो उसे परसेंटेज डी बोलेंगे, और एक करेक्टर देंगे तो उसे परसेंटेज सी बोलेंगे। आगे चलते हैं। इंटीजर वैल्यू वेरिएबल्स। इंटीजर वेरिएबल क्या होता है, जगह इंटीजर मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर ए इक्वल्स टू 5, तो ठीक है। और फिर मेरे को एक रियल वैल्यू मिली, इंटीजर बी इक्वल्स टू 6.7 एंड फ्लोट्स बी इक्वल्स टू 6.7। इनमें से करेक्ट कौन सा है। प्रोग्राम था कि जब भी अपन सीधे स्ट्रिंग को प्रिंट करने वाले थे वो अपन यूज कर रहे थे। प्रिंटफ का यूज क्या करता है, जो भी अनलिमिटेड कोमा में जो भी लिखा हो उसे प्रिंट कर देता है स्क्रीन पे। अपन एक आज वापस से इसकी एप्लीकेशन पढ़ा है प्रिंटफ का। प्रिंटफ क्या करता है, प्रिंटफ क्या करता है, प्रिंटफ बोलता है प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट वैल्यूज ऑन द स्क्रीन। इसी सिंटेक्स का यूज करने वाला है आज की। इसके क्या होता है, तो बात करते हैं प्रिंटफ दिस इज परसेंटेज। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसी इंटीजर को करते हैं, पहले इंटीजर
ए इज इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं अपन, परसेंटेज डी कॉमा ए जो की बात की थी आज अपन चैप्टर में दो तीन इंस्ट्रक्शन, ईच इंस्ट्रक्शन इज टर्मिनेटेड विद ए सेमीकोलन, इंस्ट्रक्शन आर केस सेंसिटिव, इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटर्न। चलो अभी बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन आर केस सेंसिटिव। यहाँ पे मैंने मान लो कैपिटल ए लिख दिया और मैं इसे बोल रहा हूँ स्मॉल ए को प्रिंट करा दे, इसी के साथ अपन इसे सेव करके रन करा के देखते हैं क्या बोलते हैं। ये को किया कि यहाँ पे जो ए है उसे डिफाइन नहीं किया आपने, प्रिंट तो करा रहे उसी पर इसे डिफाइन नहीं किया, इसलिए बोलते हैं कि ये क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। ये देखो अभी मैं ए लिखूंगा तो अभी ये क्या देगा, वैल्यू दे रहा है मेरे को। ये कैसे वैल्यू दे रहा है इसकी बात करते हैं। मैंने एक इंटीजर लिया, इंटीजर ए इक्वल्स टू 5। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जब इंटीजर को डिफाइन करते हैं, इंटीजर को अपन जो भी इंटीजर को अपन डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए अपन इंटीजर लेते हैं, इंटीजर के बाद में इंटीजर की वैल्यू, और लास्ट में अभी मैंने बात की थी हर इंस्ट्रक्शन के बाद में एक सेमीकोलन का यूज करते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं अपन उसके बाद में एक सेमीकोलन का यूज करते हैं। देखो मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया तो इसके आगे मैंने सेमीकोलन लगाया, इंस्ट्रक्शन दिया तो इसके आगे सेमीकोलन, ये इंस्ट्रक्शन दिया तो ये इसके आगे सेमीकोलन। इसी के साथ साथ ये केस सेंसिटिव होते हैं। अगर मैं इस रिटर्न जीरो को ये देखो रिटर्न सॉरी अगर मैं इस रिटर्न जीरो को कैपिटल में लिख दूं तो ये क्या देगा, एरर देगा या नहीं देगा, इसकी बात करते हैं। देखो मैंने इसे रन किया तो इसने बोल दिया कि ये रिटर्न है ना, ये रिटर्न सही नहीं है, इसे आप ये जो एरर दे रहा है क्योंकि अपन इसके ये क्या है, केस सेंसिटिव है, इसका जैसा नाम है उसी के हिसाब से इसका लिखना पड़ता है। अगर अपने केस को अपने ऑर्डर को चेंज किया उसके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसके साथ वो एरर देने लग जाएगा प्रोग्राम। चलो बात करते हैं इसकी। प्रिंटफ प्रिंटफ क्या करता है, ये जो भी प्रोग्राम दे रहेगा उसे एक स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है, यानी कि जो भी अपने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है उसे प्रिंट करा देता है। चलो ये तो स्ट्रिंग में सीधा सीधा प्रिंट करा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया है अपन ने, मैंने बोला प्रिंटफ। प्रिंटफ यानी कि प्रिंटफ बोलते ही समझ लेगा कि इसे जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा हो उसे प्रिंट करना है। चलो ये आगे चलता है, दिस भी कर देगा, एज भी कर देगा, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी की जगह पे ये क्या करेगा, परसेंटेज डी लिखते हैं अपन, परसेंटेज के बाद में कोमा के आगे जो वर्ड लिखते हैं वो उसे इसकी जगह पे प्रिंट कर देता है, यानी कि परसेंटेज डी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। वो कैसे यार, अभी रन कराते हैं अपन, ये देखो देखो आई एम लर्निंग सी विथ प्रोग्राम एच के वाई टी दिस इज 5, ये सिर्फ सभी एक लाइन में आ गया। चलो मैं इसे स्पेस दे देता हूँ कि चलो ये दो तीन लाइन अपन को क्या करना है, इसको यानी कि थोड़ा स्पेस लेके आना है इसको, ये इसमें इसके बीच में स्पेस आना चाहिए पर नहीं आ रहा। ये देखो आई एम लर्निंग से ये भी फिर भी वापस एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, एक बैक स्लैश करेंगे। बैक स्लैश एन क्या करता है, एक लाइन ऑपरेटर है, एक एक्स्ट्रा लाइन ऑपरेटर है जिससे कि एक अपन नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। देखो मैं अभी से रन कराऊंगा तो ये देखो मेरा अलग अलग लाइन्स में आ चुका है। फर्स्ट लाइन में ये आया, अब मैंने बात की थी कि ये इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन चलता है। ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर चलने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे आया इंटीजर ए इक्वल्स टू 5, इसने इंटीजर जो भी अपने मेमोरी स्टोरेज होता है वहाँ पे एक इंटीजर लिया ए, इसमें 5 को स्टोर कर दिया सबसे पहले तो। उसके बाद में चला प्रिंटफ पे, प्रिंटफ पे जाते इसने बोला कि हाँ मेरे को प्रिंटफ बोला कि इसको प्रिंट कराना है, इसने स्क्रीन पे इसको प्रिंट करा दिया, देखो यहाँ पे इसने इसको प्रिंट करा दिया। इसके बाद में ये आगे बढ़ा, यहाँ पे इसको खाली मिला तो उसने कुछ नहीं किया, फिर जैसे ही अगले इंस्ट्रक्शन दिया अपन ने, क्या लिखा, दिस इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी आते ही इसने क्या बोला कि साहब इसकी वैल्यू भी दे, इसकी वैल्यू कहाँ पे आई, कोमा के आगे जहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिख रहा है वहाँ पे ये इसकी वैल्यू दे देगा, इस परसेंटेज डी की जगह पे ये आ जाएगा। अगर मैं एक से ज्यादा परसेंटेज डी लगाता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक कोमा लगा के एक और ए लिखना पड़ेगा। चलो मैं इसको रन करा के देखता हूँ उसने क्या दिया मेरे को, दैट आई एम लर्निंग सी विथ, इसने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया, इसके बाद में क्या दिया, परसेंटेज डी की जगह पहले तो ए लिख दिया। चलो ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, चलो मैं यहाँ पे A+2 लिख देता हूँ ताकि ऐसा लगा कि वैल्यू चेंजेस आ रही है। देखो इसने क्या दिया, इसने पहले परसेंटेज डी की जगह पे तो क्या दे दिया, 5, यानी कि ए की वैल्यू दे दी। उसके बाद में सिर्फ अगले परसेंटेज डी पे क्या किया इसने, अगले परसेंटेज डी के स्थान पर इसने A+2 की वैल्यू यानी कि 5+2 इक्वल्स टू 7, यानी कि ये कैलकुलेशन भी कर सकता है अपन परसेंटेज, यहाँ पे प्रिंटअप में यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू न लिखे और किसी कैलकुलेशन दे सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए कोई फॉर्मूला हो तो वो भी रख सकते हैं, वहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए, इनपुट दिया हुआ होना चाहिए वैल्यू का, फिर वो ऑटोमेटिक उसे कैलकुलेट करके देगा अपने को। इसी प्रकार अपन आगे बात करते हैं, अपन ने इंटीजर तो लेके देख लिया, अब एक रियल वैल्यू भी लेते हैं, एक कैरेक्टर वैल्यू भी लेते हैं। चलो उनके लिए पहले डिफाइन करते हैं, फ्लोट 6.5 8.5 ले लेते हैं, 8.4 ले लेते हैं।
अभी बताया था मैंने कि फ्लोट, जब भी कोई रियल वैल्यू लेते हैं तो फ्लोट का यूज करते हैं। फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट में जो भी रियल वैल्यूज होती है उसका यूज करते हैं। CHAR, कैर, कैर का यूज करते हैं कैरेक्टर के लिए। अब मैं कैरेक्टर क्या, एक मिनट चलो इसको किसी ने असाइन भी कर देते हैं। बी इज इक्वल्स टू, इसको बी इक्वल्स टू क्या लिखा अपन ने, बी इक्वल्स टू 8.5। इसी प्रकार सी इक्वल्स टू आर। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, जब भी अपन किसी स्ट्रिंग को या फिर किसी वेरिएबल यानी किसी कैरेक्टर को लिखेंगे तो उसे दो, एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा में इनमें ही लिखेंगे ताकि उसे पता चले कि ये कैरेक्टर है। चलो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट नया लिख लेता हूँ। इसी के साथ साथ मैं कुछ कोड कीबोर्ड शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको कि वो भी आपके काम में आएंगे। कंट्रोल सी से अपन कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से अपन क्या करते हैं, उसे पेस्ट कर दे सकते हैं। इससे क्या होता है, अपना टाइम बचता है। कोई अपने पास पहले से बोलर प्लेट पड़ी हुई है, फिर कोई भी प्रोग्राम पड़ा उसे कॉपी करके अपन डायरेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे सी, चलो अब मैंने यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे सी लिख दिया। अब मेरे को इसे कंट्रोल एस से बात करते हैं। अब मैंने इससे पहले बात की थी कि जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसके आगे सेमीकोलन लगाना है। तो देखो मैं सभी के आगे सेमीकोलन का यूज कर रहा हूँ। अगर मैं बाई चांस किसी भी एक सेमीकोलन को नहीं लगाऊं तो मैंने यहाँ से हटा दिया, तो देखना क्या है कि बोलेगा कि यहाँ पे साहब आपका सेमीकोलन क्या हो गया, मिसिंग हो गया। आपको इसे क्या करना पड़ेगा, सेमीकोलन लगाना ही पड़ेगा, या फिर नहीं तो ये क्या कर देगा, एरर दे देगा। नहीं देखो अपन ने सेमीकोलन लगाया तो उसने अपन ने सही सही वैल्यू दे दी। फर्स्ट लाइन का एग्जीक्यूट कर दिया। सेकंड में अपन ने किया तो ये सेकंड आ गया। थर्ड में मैंने क्या लिया, परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ कहाँ यूज करते हैं, जब अपन किसी रियल वैल्यू को देते हैं तो अपन परसेंटेज एफ का यूज करते हैं। और जब अपन किसी कैरेक्टर को प्रिंट आउट फंक्शन से लेते हैं तो इसे क्या करते हैं, परसेंटेज सी का यूज करते हैं, जिससे अभी नोट्स में पढ़ा आपने। चलो देखो परसेंटेज सी की जगह पे ऑब्वियसली, एक सेकेंड देखो, परसेंटेज एफ की जगह बी की वैल्यू आ गई 8.4। अब परसेंटेज सी की जगह पे सी की वैल्यू कैसे आई, सी की वैल्यू क्या ली थी अपन ने, आर। तो ये देखो सी की वैल्यू क्या आ गई, आर आ गई। इसी के साथ साथ अपन को कोई एक इंटीजर और ले लेते हैं। इंटीजर क्यों, चलो से ऐसे ही बात करते हैं, प्रिंट एफ से ले लेते हैं, कंट्रोल सी वी। मैं इसके अंदर वाला हटा देता हूँ एक बार। अब मैं बात करता हूँ सम ऑफ ए एंड बी की बात करता हूँ, सम ऑफ ए एंड बी। अब ये परसेंटेज डी होगा या फिर परसेंटेज एफ, इसकी बात करते हैं। चलो ए वैल्यू क्या है, ए क्या है 5 और बी क्या है 8.4। 8.4 प्लस 5 कितना हो गया 13.4। 13.4 क्या एक इंटीजर है या फिर एक रियल वैल्यू है। ऑब्वियसली अपन को पता है कि एक रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू को अपन कैसे लेते हैं, परसेंटेज एफ से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अब मैंने यहाँ पे इसको लिखा, चलो इसको सेव करके रन कराता हूँ मैं एक बार। देखिए वैल्यू क्या दे देगा, ये देखो मेरे को 13.4 दे रहा है। अगर गलती से अपन यहाँ पे अपने को नहीं पता क्या वैल्यू आएगी, परसेंटेज डी लिख देते हैं। क्या लिख दिया अपन ने, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी लिखते हैं, ये क्या वैल्यू दे रहा है, ये देखो सम ऑफ ए बी कोमा बी इज, ये देखो कुछ अलग ही वैल्यू दे दी इसने। तो ये क्या कर रहा है, इसने अपन ने कुछ मिस्टेक की यहाँ पे। ए प्लस बी का वैल्यू समीशन अपन को पता है क्या होगा कि ए प्लस बी कोई रियल वैल्यू आएगी, तो इसके लिए अपन परसेंटेज एफ का यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना हो। इसी प्रकार यदि मान लो बाई चांस अपने को दो इंटीजर क्या समीशन कराना है, ए एंड ए इज परसेंटेज डी, ऑब्वियसली पता है अपने को। अब देखो इसको रन करा के देखते हैं, एक आउट ऑफ लाइन ऑपरेटर। आप लाइन ऑपरेटर लगाने, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ऑपरेटर नहीं लगाया था अभी, तो इसने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया। पहले तो इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, करते ही अगली लाइन पे आया। अगली लाइन पे इसने यहाँ से जैसे ही इसको एक्सट्रैक्शन जैसे ही पूरा हुआ तो उसने उसके आगे सबमिशन स्टार्ट कर दिया। अपने को इसे नई लाइन में लाना है तो इसे अपन लाइन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं बैकस्लैश एन के द्वारा। अब यहाँ पे मैं इसको सम वापस से करा रहा हूँ एक बार, ये देखिए ये इसने करा दिया। लास्ट में इसका ए प्लस बी का वैल्यू आ गया। इसी प्रकार सम ऑफ ए एंड ए इज परसेंटेज डी। अपने को पता है 5 + 5 क्या होता है, 10 होता है। 10 क्या है, एक इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए अपन क्या करते हैं, परसेंटेज डी का यूज करते हैं। चलो इसके साथ आगे चलते हैं। ये तो क्या हुआ इसके, चलो अभी इसके साथ मैं आपको एक छोटा सा क्विज दे रहा हूँ, यानी कि आपको क्या करना है। चलो पहले अपन कमेंट सेक्शन की बात करते हैं। कमेंट क्या होते हैं, पहले बात करते हैं अपन कमेंट की। तो कमेंट्स क्या होता है, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की में कमेंट क्यों देते हैं अपन, ताकि वो बात अपने को आसानी से समझ में आ सके।
कोई भी नोट्स लिख रहे हैं तो अपन साइड में कुछ लिख लेते हैं हिंट के तौर पे, ताकि अपने को जब कभी आगे जाके इस नोट्स को पढ़े या फिर उस किसी बुक को पढ़ेंगे आगे वापस किसी टाइम पे, तो वो अपने को हिंट मिल जाएगा कि हाँ इस टाइम पे अपन ने ये थ्योरी लगाई थी, यहाँ पे ये हिंट लगाया था, ताकि अपने सॉल्यूशन आया था। इसी प्रकार कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स आर यूज्ड टू क्लैरिफाई समथिंग अबाउट द प्रोग्राम इन प्लेन लैंग्वेज, यानी कि नॉर्मली लैंग्वेज में उसका जो मेन क्या क्या लिखा है अपन वहाँ पे कमेंट्स के तौर पर समझ सकते हैं। इट इज़ अ वे फॉर अस टू ऐड नोट्स टू आवर प्रोग्राम, अपन इससे अपने प्रोग्राम में नोट्स भी ऐड कर सकते हैं कि ये किस क्वेश्चन का है, इसमें अपन ने क्या किया। A comment is an explanation of description of the source code of the program. It helps us to explain logic of the code and improves program readability. At runtime, a comment is ignored by the compiler. चलो, और कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में? टाइप ऑफ कमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। चलो इसकी बात करते हैं, अपन वीएस कोड में चलते हैं। अब चलो, मेरे को इसे ऐसे ही दिया कि प्रिंटफ, मैंने क्या लिखना था कि प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ इज ए फंक्शन which is print the sentence on screen। चलो, अब मैंने ये लाइन लिख दी, अब मैंने प्रिंट ऑफ के बारे में लिख दी, मेरे को नहीं पता प्रिंट ऑफ क्या है, मैं आगे पढ़ूँ तो मेरे को ये पता चल जाए। तो इसके लिए लाइन का कमेंट का यूज करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। कमेंट कैसे करेंगे? अपन इसे नॉर्मली कमेंट भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कमेंट भी कर सकते हैं, दो स्लेश लगा के, दो फॉरवर्ड स्लेश लगा के अपन इसे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको ऐसा ना करना हो तो कंट्रोल और एक फॉरवर्ड स्लेश लगाओ तो भी कमेंट में आ जाता है। चलो मैं इसे रन करा के देखता हूँ। मैंने इसे रन कराया तो इसने क्या किया? जो नॉर्मल थिंग थी उसने वही एग्जीक्यूट की, जो कमेंट था उसने इग्नोर कर दिया। जो भी कमेंट होता है प्रोग्राम उसे इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ अपने रीड एबिलिटी था कि अपन इसे आगे पढ़े तो ये अपने को समझ में आ जाएगी प्रिंटफ क्या था। इसी के साथ एक तो ये टाइप होता है इस ऑपरेटर का। अभी इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसको मैंने इंटर किया। ये कोई मेरे को पास कोई पैराग्राफ था, मान लो ये कोई पैराग्राफ है मेरे पास, इसको मैं कमेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? सॉरी, एंड ये देखो ये पार्ट क्या हो गया? कमेंट हो गया। अब ये रन नहीं होगा, इसके अलावा जो भी था वो रन हो गया। यानी कि अपन कमेंट दो प्रकार के कर सकते हैं। एक तो यानी कि दो फॉरवर्ड स्लेश लगा के, इसी के साथ साथ एक फॉरवर्ड स्लेश स्टार लगा के, वैसे एंड करने के लिए स्टार फॉरवर्ड स्लेश। इसके द्वारा अपन सिंगल लाइन कमेंट है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। कमेंट्स नॉर्मली यूज करते हैं ताकि अपने को जो प्रोग्राम लिखा है उसे समझ सके। ऑफ समेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर, ओके, ये कमेंट हो गया। आप इसे क्विज के तौर पे समझ लीजिए। आपको नहीं आए तो कमेंट कीजिए प्लीज, और बताइए कि हाँ मुझे ये प्रोग्राम नहीं है, आ गया तो कैसे है, ये भी बताना आपने क्या हिंट लगाया इसमें। चलो ये तो हो गया कि सबमिशन आपका क्विज दे दिया। इसी के साथ साथ बात करते हैं अपन एक आगे। ये देखो, रिसीविंग इनपुट में यूजर, अपने को अपन खुद उसे इनपुट देना चाहते हैं। अपने को क्या पता, चलो अपने को प्रोग्राम बनाए किसी भी चीज़ पे तो अपने को खुद को उसे इनपुट देना है। चलो उसके लिए बात करते हैं, पर नोट्स में बाद में आएंगे। उसके लिए मैं एक दूसरी फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम लिखते हैं वेरिएबल डॉट सी। ये मैंने फाइल बनाई। मैं इसे यहाँ से क्या करूँगा, एक सिंटेक्स कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और जो भी मेरा सिंटेक्स था उसके अलावा मैं सभी को क्या कर दूँगा, मिनिमाइज कर दूँगा। ये देखो, ये अपना सिंटेक्स होता है। चलो बात करते हैं। अब मैं दो इंटीजर ले रहा हूँ, एक तो इंटीजर ए लिया मैंने, और एक इंटीजर ले रहा हूँ बी। आप ऐसा ना करना चाहो, टाइम बचाना चाहते हो तो इसे डायरेक्ट इंटीजर ए कोमा बी भी ले सकते हो। अपन इसे क्या इंस्ट्रक्शन देना है कि इंटीजर एक तो ए है, एक इंटीजर बी है। चलो अपने को क्या करना है, वैसे फंक्शन से अपन अपन यूजर से इसके अपने को इनपुट देना है ए और बी की वैल्यू। पहले तो अपन डायरेक्ट ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट कर रहे थे कि a = 4 है, ऐसे दे रहे थे। बट अपने को क्या करना है, अब खुद दे सकते हैं कि अपन यूजर है, इनपुट देना है अपने को भी ए और बी की वैल्यू। इसके लिए क्या करेंगे, चलो पहले इसके लिए प्रिंटफ के लिए मैं लाइन लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ एज कि मैंने क्या लिखा है, ए की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू। इसी प्रकार कॉपी करो, कंट्रोल से कंट्रोल वी, वैल्यू ऑफ बी। ये तो क्या करेगा, ओनली ए और बी की दो लाइंस को
ये और हमने दो लाइंस बनाना है, देखो एक सेकंड, एक ही वैल्यू ऑफ ए इज एंड वैल्यू ऑफ बी इज, ये तो एक लाइन में एग्जीक्यूशन हो गया। चलो मैं ऐसे भी लिख वैल्यू ऑफ ए इज ए एंड वैल्यू ऑफ बी इज, सॉरी, इज बी। तो इसके लिए इसने क्या रन कराया कि वैल्यू ऑफ ए इज ए, नहीं सब ऐसे नहीं करना, अपने को क्या करना था, इनपुट देना। तो इसके लिए एक अलग सा फंक्शन, जिस प्रकार प्रिंट फंक्शन होता है वो प्रिंट करने के लिए यूज होता है, इसी प्रकार स्कैनफ फंक्शन होता है फंक्शन। इसको कैसे करेंगे, तो स्कैनफ में परसेंटेज डी की वैल्यू की जगह पे क्या चाहिए अपने को उसकी जगह वैल्यू चाहिए किसकी, ए की, ये चाहिए। अब इसके साथ साथ एक चीज लगाना ना भूलें, क्या की, एम परसेंट। इसका मीन्स क्या हुआ, एम परसेंट क्या होता है, इसके लिए मैं बात करता हूँ। एम परसेंट ये क्या है, एम परसेंट क्या हुआ, एम परसेंट क्या बोल रहा है इसे कि मुझे एड्रेस ऑफ ए पे ले चलो, यानी कि जो मेमोरी, अपनी जो भी मेमोरी होती है, चलो इसकी बात भी कर लेते हैं। ये देखो, ampersand is the address of operator and it means that the supplied value should be copied to the address which is indicated by a variable। अपनी एक मेमोरी होती है, अपने को पता है, उसमें ऐसे बॉक्सेस होते हैं अलग अलग बाइट्स के, अलग अलग रैम, वो रैम के अकॉर्डिंग पता चलता है कि कितने बाइट्स का है। अब इसमें यहाँ पे क्या, मैंने जैसे ही इंटीजर ए लिया, तो यहाँ पे एक इंटीजर ए, जैसे भी उसकी साइज, उसके अकॉर्डिंग उसने साइज ले ली मेमोरी से, और वहाँ पे जाके बैठ गया कि मेरे पास यहाँ पे मैं हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, परसेंटेज डी, मेरे को स्कैनअप चाहिए परसेंटेज डी, एक ही एड्रेस चाहिए। मैंने यहाँ पे एक के एड्रेस पे गया, ना कि एक ही वैल्यू पे, मैंने यहाँ पे एक के एड्रेस गया, वहाँ पे एक के एड्रेस से इसे इसकी वैल्यू जो होती है उसकी कॉपी किया, और मैंने यहाँ पे दे दी उसको। यानी कि इसे बोल रहा है ऑपरेटर में दैट सप्लाइड वैल्यू शुड बी कॉपी टू द एड्रेस, यानी कि जो सप्लाई करेंगे अपन वैल्यू, अपने से जो भी वैल्यू देंगे वो उसके एड्रेस से कॉपी होगी। कहाँ से, यदि मान लो यहाँ पे ए था तो यहाँ से एड्रेस से कॉपी होने वाली है। चलो इसको करके देखते हैं पहले एक बार। तो मैंने यहाँ पे लिखा इसी प्रकार में कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसके जगह पे दिस इज आवर प्रोग्राम। चलो रन करा के देखते हैं क्या वैल्यू ले रहा है। तो इसने मेरे को क्या बोला, वैल्यू ऑफ एज, मैंने वैल्यू ऑफ एज दे दी, मैंने बोला 5 है सर की वैल्यू। चलो मैंने वैल्यू की वैल्यू बोली 3 है, इसने बोला बी वैल्यू ऑफ 20, मैंने बोला बी की वैल्यू 5 है। चलो इसने वैल्यू तो ले ली, अपन इनपुट ले रहे हैं इससे। एक एक प्रिंट एफ ले लेते हैं, जिससे अपन मैं क्या करा रहा हूँ, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए कोमा बी इज परसेंटेज परसेंटेज डी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू के लिए ए, कोमा बी की वैल्यू के लिए बी। अब पहले जिसे हमने पहले किया था इसे रन करा के देखते हैं एक बार क्या रन होता है। देखो वैल्यू ऑफ ए मांग रहा है, पहले तो मैंने ए की वैल्यू की दी 5 दे दी, और बी की वैल्यू मैंने 2 दे दी। तो ये क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ ए कोमा बी, ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई। अपन क्या, इससे मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये एम परसेंट क्या है, ये मोस्ट ऑफ फंक्शन है, स्कैनफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मीन्स क्या हुआ, ये एम परसेंट ए का मीन्स क्या हुआ, ये एड्रेस ऑफ ए बोल रहा है। जैसे अपन एम परसेंट ए बोलते हैं तो इसका क्या होता है, एड्रेस ऑफ, और एम परसेंट क्या होता है, इसमें एड्रेस ऑपरेटर होता है। एम परसेंट एड्रेस ऑपरेटर होता है, जिससे कि अपन यहाँ की जो एक की एड्रेस है उसे कॉपी करते हैं और उसे ए में दे देते हैं। यहाँ पे अपन जो भी एड्रेस कॉपी कर रहे हैं, यानी कि अपनी मेमोरी में फिक्स होती है, जो भी मेमोरी होती है वहाँ पे एक की वैल्यू फिक्स होती है, वहां से अपन ने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चलो कंट्रोल एस रन करा के देखते हैं एक बार। इसी के साथ साथ यदि मान लो मेरे को चाहिए क्या, प्रिंट एफ कंट्रोल सी कंट्रोल वी द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ए कोमा बी इज, इसको क्या लिखा देते हैं, सम ऑफ ए कोमा बी इज परसेंटेज डी एंड ए प्लस बी। चलो मैं रन करा के देखता हूँ, क्या पता ये भी काम करे या ना करे, कैलकुलेशन करके देगा या नहीं देगा। पहले तो उनको कैलकुलेशन करके दे रहा है। मैंने एक की वैल्यू ली 5, बी की वैल्यू 1, तो ये क्या बोल रहा है, एक गलती हुई अपन ने, क्या अपने छोटी सी मिस्टेक की, ये मिस्टेक तो नहीं बोल सकते अपन, ऐसे ही मिस्टेक, वो छोटी सी मिस्टेक थी, 5 एंड 6। ये देखो ए और बी की वैल्यू अपन ने वहाँ भी क्या गलती की, ऑपरेटर नहीं लगाया था, इससे पहले दोनों एक ही लाइन में आ रहे थे। ये देखो अपन ने क्या किया, सम ऑफ ए कोमा बी इज 11, 6 प्लस 5 कितना होता है, 11 होता है, अपने को पता है। तो ये क्या दे रहा है, सबमिशन भी करके दे रहा हो, तो ये अपने आप सबमिशन करके दे रहा है। इसी के साथ चलो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम पे, और विच इज इंडिकेटेड बाई वेरिएबल ए, आगे चलते हैं।
ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चलो अब मैं अभी एक क्वेश्चन करके दे रहा हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन आप ट्राई करना। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए सर्किल यूजिंग हार्ड कॉपी इनपुट, यानी कि ए बराबर, यानी मान लो रेडियस मेरे को पहले से दी है आर इक्वल टू 4 ऐसे। इसी प्रकार यूजिंग इनपुट सप्लाइड बाय यूजर। चलो बात करते हैं कि अपने को एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, एक इंटीजर है, ये अपने को पता है। इसी प्रकार आर रेडियस, अपने को रेडियस भी पहले ए पार्ट में क्या करना है, रेडियस भी दी हुई है, माना रेडियस कितनी है, 4 है। चलो प्रोग्राम पे चलते हैं। यू अपना पहले बना देते हैं एरिया के नाम से, एरिया डॉट सी। चलो मेरे पास एक फाइल बन चुकी है। अब मैं इसे बोलर कॉपी करूंगा यहाँ से, पहले तो कंट्रोल, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैंने इन सबको हटा देता हूँ एक बार, क्योंकि मैं वॉल पे कॉपी करने वाला हूँ। तो मेरे को क्या चाहिए, तो इंटीजर चाहिए पाई। पाई इज इक्वल्स टू, अपने को पाई की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो अपन इसके अकॉर्डिंग 3.14 ले लेते हैं पाई की वैल्यू एक बार। चलो मेरे पास पाई एक इंटीजर था, सॉरी फ्लोट, मिस्टेक ना करें, FLOT फ्लोट वैल्यू है पाई एक। ये क्या होगी, रियल वैल्यू, तो फ्लोट यूज करेंगे। इसी प्रकार एक इंटीजर है रेडियस इक्वल्स टू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन हार्ड इनपुट से ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, प्रिंटर एरिया ऑफ सर्किल इज परसेंटेज ऑफ एफ कोमा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, अपने को पता है पाई आर स्क्वायर, यही तो है ना, पाई आर स्क्वायर। चलो ये रन करा के देखते हैं, क्या पता आंसर आए या नहीं आए। ये देखो अपने को क्या दे रहा है, मतलब एरिया ऑफ ए सर्किल इज 50, यानी कि अपन नॉर्मली एक बार छोटी वैल्यू लेके देखते हैं, क्या पता अपने आर इक्वल्स टू 1 लेके देखते हैं। ठीक, अब रन करा के देखते हैं। ये देखो अपने पास वैल्यू सही आ रही है, इसका मीन्स कैलकुलेशन भी सही कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे पहले से कोई इनपुट ले लेता हूँ, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एंड आर, सेमीकोलन लगाना ना भूले किसी भी इंस्ट्रक्शन में। और यहाँ से मैं ओनली इसे, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं एरिया लिखूँ तो क्या पता ये वैल्यू देगा अपने को। चलो ये क्या बोल दिया, पहले मेरे को इसने क्या बोल दिया कि आपने एरिया को डिफाइन नहीं किया। चलो पहले एरिया को डिफाइन करते हैं, सॉरी इंच नहीं फ्लोट में आएगा, एरिया ले रहे हैं, फ्लोट एरिया, सेमीकोलन लगाना ना भूले। चलो अब रन करा के देखते हैं एक बार। हाँ, ये मेरे को वैल्यू दे रहा है, इसका मीन्स क्या हुआ, आपने भी कुछ देर पहले पढ़ा था कि यहाँ पे अपन डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं। तो अपन एकदम फॉर्मूला क्यों लेके, पहले मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, एक वैल्यू ली पाई की। मेरे को पता था कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसके लिए मेरे को पाई की वैल्यू चाहिए, इसमें ऑटो डिफाइन नहीं होती है, इसके लिए अपन को पाई की वैल्यू खुद देनी पड़ती है, तो मैंने पाई की वैल्यू दी। फिर बात करते हैं इंटीजर, आर इज इक्वल्स टू 1, रेडियस मैंने आर ले लिया, फ्लोट एरिया, मैंने एरिया को फ्लोट में डिफाइन किया। इसी प्रकार एरिया को क्या किया, पाई आर स्क्वायर, प्रिंट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज इतना, तो ये मेरे को वैल्यू देती। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट क्या था, यूजिंग इनपुट सप्लाई बाय यूजर, जो अपने स्कैनअप से फंक्शन यूज किया था उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। चलो बात करते हैं, यहाँ तक किया हुआ था प्रिंट ऑफ ए। चलो आर एक इंटीजर ही मानते हैं आर को, प्रिंट ऑफ करा रहे हैं पहले तो, वैल्यू ऑफ आर इज, स्कैनअप से फंक्शन से अपन उसका एड्रेस ले रहे हैं कि परसेंटेज डी कॉमा एम% आर। चलो अब करके देखते हैं एक बार, देखिए कुछ सही होता है क्या नहीं अपना, सॉरी प्रिंट एफ। चलो ये मेरे को चलो इनपुट से मांग रहा है, देखिए इतना तो ठीक है अपना। मैंने वैल्यू ऑफ आर दी, मैंने 1 दी, तो एरिया क्या हो गया 0, वो क्यों हुआ, एक सेकेंड। तो बात करते हैं, हमने पहले बात की थी कि जो ए इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन चलता है, मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया कि पाई की वैल्यू ये है, इंटीजर आर फ्लोट एरिया है, फिर मैंने क्या प्रिंट वैल्यू ऑफ आर इज,
की वैल्यू ऑफ आर प्रिंट करा हूँ, फिर इसमें स्कैनर के द्वारा इसे क्या किया, एम्परसेंड एड्रेस से उसकी वैल्यू ले ली, अपने से ले ली। अब बात करते हैं एरिया। एरिया मैंने डिफाइन किया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, इसमें स्क्वायर यानी कि वो सिस्टम नहीं है कि अपन स्क्वायर कर सके, इसके लिए अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं प्रिंटफ। एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंटेज एज के लिए एरिया की वैल्यू आ गई। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसने इसका कैलकुलेशन करके अपने को दे दिया। एक सेकेंड, रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं वापस से। अब 3 लेके देखते हैं, 3 की वैल्यू आ गई। अपने को ऐसा नहीं है कि अपन इसमें 2 ही ले सकते हैं, 7 लेके देख लो, 7 की वैल्यू देगा 1 4 1 6, जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे उसकी वैल्यू अपने को आउटपुट करा के देगा। अपने को वैसे कराना बहुत मुश्किल होता है, बट ये इसे आसानी से करा कर सकता है। ये हो गया। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करना। द कैलकुलेट ऑफ एरिया एंड मॉडिफाई सेम प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन एंड रेडियस हाइट एंड ये सेकंड प्रोग्राम। इसका कलर है कि अपन जो फॉर्मूला होता है कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है, उसको देख लेना। उसमें अपन इन दो क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना है, ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से। पहले तो हार्ड इनपुट लेना, फिर सप्लाइड बाय यूजर करके देखना। तो आप ट्राई करना और थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इनको आपको सोल्यूशन जो है ना वो अगले लेक्चर में मिल जाएगा कि किस प्रकार करना है, समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.